हाय गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट में हम लोग क्या क्या इसकी मुख्य बातें हैं उस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट क्या आता है? स्टैंडर्ड वॉल्यूम मोल। अच्छा देखिए, एक टेस्ट है और टेस्ट में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन में क्या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका साइज़ क्या है, कोई पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है उसका साइज, लेंथ या उसका वर्क, और मेन चीज़ है कि उसका प्रिंसिपल क्या है और उसका यूज क्या है, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यही इसका क्वेश्चन पूछने का एक साइड, एक तरह से समझिए कि पॉइंट है कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो देख लिए, हम लोग पहले जान लेते हैं इसमें कि जो हमारा ये टेस्ट है स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट, इसका फिगर देख लीजिए, इस तरह का है। और इसमें हम लोग को देखना क्या है कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम मोल्ड, जो हम लोग एक जो मोल्ड लेते हैं जिसमें कि सॉइल को रखते हैं, आप समझिए, तो उसमें उसका वॉल्यूम क्या होता है? 100 बोल रहे हैं, 944 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब बोलिए सीसी। फिर कह रहा है या तो उसको बोले तो 1/30 क्यूबिक फीट में बोले तो 1/30 क्यूबिक फीट। अब कहता है फील्ड विद द सॉइल इन द 3 लेयर। अब स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितना लेयर में होता है, कितना लेयर में, तो इसका लेयर होता है 3 लेयर। कहता है ईच लेयर कॉम्पैक्टेड बाय द 24 ब्लोज। और फिर कहता है स्टैंडर्ड हैमर, जो हैमर का जो वेट होता है, देखिए आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ ब्लोज कितना होता है, इसका वॉल्यूम क्या था। तो वॉल्यूम आप देख लीजिए कितना है, वॉल्यूम इसका है 944 सीसी। और फीट में वो पूछ दे, कभी कभी एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछ देता है फीट में, तो फीट में क्या बोलिएगा 1/30 क्यूबिक फीट। और स्टैंडर्ड हैमर का वेट देख लीजिए, तो हैमर का वेट है 2.495 kg या 5.5 LBS। कभी कभी सब एग्जाम में पूछने का तरीका है, हम लोग याद कर लेते हैं कि इसमें हम लोग याद कर लेते हैं 2.49 kg, ठीक। और एग्जाम में आ जाएगा कि LBS में बताइए, तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, LBS में लोग कैसे बता पाएंगे? तो LBS के लिए याद करना पड़ेगा 5.5। तो फिर कहता है कि फॉलिंग थ्रू द, अब इसका कितना हाइट से इसको गिराया जाता है कैसे समझिएगा? तो इसका हाइट इंच में अगर बात करें ना तो 12 इंच से इसको फॉलिंग कराते हैं, और mm में बात करें तो 304.8 mm से गिराते हैं। फिर उसके बाद देखिए कहता है ड्राई वेट इज कैलकुलेटेड बाय द नोइंग द वेट ऑफ कंपैक्टेड सॉइल एंड इट्स वाटर कंटेंट। तो हम लोग ड्राई वेट कैसे निकालते हैं? ड्राई वेट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए वेट, जो वेट होता है भींगा हुआ सॉइल, और उसको कंपेक्ट करते हैं, और उसके बाद इट्स वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट हमको मालूम रहेगा, तो आप देख लीजिए। और तो ड्राई यूनिट वेट निकालने के लिए सैचुरेटेड यूनिट वेट, ये है हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट, और ये क्या है? वाटर कंटेंट। तो 1+ वाटर, ये फार्मूला होता है, आप देख लीजिएगा। तो इसको सैचुरेटेड भी बोलते, सैचुरेटेड का इसको 100% रहता है सब सैचुरेटेड बोलते हैं, लेकिन इसको जनरली इसको क्या बोलते हैं? बल्क यूनिट वेट। जो नेचुरली जो हम अभी जो साइड से अब जो भी मिट्टी निकाल रहे हैं ना, जो भी सॉइल निकाल रहे हैं, उसको सैचुरेटेड नहीं बल्क यूनिट वेट बोलते हैं, ठीक। अब देखिए कहता है वेट ऑफ द कंपैक्टेड सॉइल बटा वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, ठीक। और ये इसका होता है क्या चीज़? वेट ऑफ कंपैक्टेड सॉइल, जो कंपैक्ट कर दिए वो, और वॉल्यूम ऑफ मोल्ड निकाल लेते हैं। तो आप जितना कंपैक्ट कीजिएगा उसको तो आपका वेट पता रहेगा आपको, क्योंकि आप ही वेट करके उसमें डाले हैं, तो आपको पता क्यों नहीं रहेगा? फिर बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड आपको पता ही है, वाटर कंटेंट आपको पता है, तो फिर आप क्या कीजिएगा? टेस्ट इज रिपीटेड एट द डिफरेंट वाटर कंटेंट। अलग अलग वाटर कंटेंट पर आप उसको रिपीट कीजिएगा, तो कंपैक्शन कर्व निकालिएगा उससे। जब एक्स और वाई दोनों एक्सिस मिल जाएगा 2 पॉइंट, और 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, तो उससे हम लोग सीखे हैं 11-12 में कैसे ड्रॉ करते हैं, 9th क्लास में भी सीखे हैं। फिर द प्लॉटेड बिटवीन द मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई यूनिट वेट के बीच में हम लोग, अब देखिए इस ग्राफ अच्छा एक लाइन और देख लेते हैं, उसके बाद ग्राफ देखें। द पीक ऑफ कंपैक्शन कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट इज रेफर्ड एज द ड्राई मैक्सिमम। क्या बोलता है? पीक ऑफ कंपैक्शन, जितना जो सबसे ज़्यादा जो कंपैक्शन हुआ है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग में हम लोग मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं। अब देख लीजिए, कह रहा है ऑप्टिमम
मॉइस्चर कंटेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द ड्राई मैक्सिमम ड्राई यूनिट जो वेट था उसी को हम लोग क्या, जिस वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, OMC शॉर्ट में इसको, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट द कंपैक्टिव इफेक्ट। अब चलिए हम लोग ग्राफ से बात करते हैं। ग्राफ में क्या क्या देखना है हम लोग को, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे। ये वाला कर्व देख लीजिए, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या है, ड्राई यूनिट वेट है, ये ड्राई यूनिट वेट है, और ये क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, और इसमें ये देखिए OMCT मतलब मॉइस्चर, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दो सवाल लिया गया है, तो C1 एंड C2 बात करते हैं दोनों के बारे में हम लोग। लाइन ऑफ ऑप्टिमम 100% डिग्री ऑफ द सेचुरेशन ऑफ द जीरो वाइट्स लाइन। अब देखिए ये जो लाइन है इसके बारे में पहले भी आपको बताए थे, जीरो एयर वाइट्स लाइन वाला, तो यहाँ क्या है, इसको दो नाम है इसका, 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन बोलिए, या तो जीरो वाइट्स लाइन बोलिए, जीरो वाइट्स लाइन। अब देखिए ये लाइन है जो 100% सेचुरेटेड है। अब इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्टिव इफेक्ट, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना कॉम्पैक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब ड्राई यूनिट वेट बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा कम्पैक्ट हो रहा है। अब देख लीजिए यहाँ से ये कर देखिए, यहाँ गया, यहाँ ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ से फिर डिक्रीज कर रहा है। तो क्या होता है ना कि आप किसी भी सॉइल को कम्पैक्ट करते जाइए, कम्पैक्ट करते जाइए, एक ऐसा समय आएगा जहाँ से मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट होगा और मॉइस्चर कंटेंट, और उसके बाद जो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाइएगा, वाटर कंटेंट जो आप बढ़ाइएगा और उसके बाद उसको कम्पैक्ट कीजिएगा, तो क्या होगा, वहाँ से उसका ड्राई यूनिट वेट घटना शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि हाँ बढ़ते गया, नहीं, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से घटना शुरू होता है। तो जहाँ से घटना शुरू होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई यूनिट वेट। यही हमारा मैक्सिमम है, और ये सॉइल का देख लीजिए, यही हमारा क्या है, मैक्सिमम है। ठीक, ये है कंपैक्शन कर्व। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि द टाइपिकल वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट रेंज द 16 से 16 to 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब विद द विडेस्ट रेंज बीइंग द 13 to 24 किलो न्यूटन। अब देख लीजिए इसमें दो रेंज दिया हुआ है, ना, वाइडेस्ट। टाइपिकल वैल्यू मतलब जनरली जो हम लोग लेते हैं 16 से 16 to 20 किलो न्यूटन का लेते हैं, और ज़्यादातर कभी कभी होता है वाइडेस्ट रेंज जो होता है इसका, जो ज़्यादा वेरी करेगा तो कहाँ से कहाँ करेगा, 13 से लेके, SSC का ऐसा क्वेश्चन है जी, 13 से लेके 24 तक। फिर कहता है टाइपिकल ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वैल्यू रेंज फ्रॉम द 10 to 20 विद द मैक्सिमम रेंज ऑफ 5 to 30। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना आ गया, 10 से 20 विद द मैक्सिमम रेंज ऑफ 5 to 50। अब देखिए मतलब जनरली आता है 10 से 20, लेकिन जब मैक्सिमम रेंज आएगा तो 5 से 30 आएगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट सो ऑब्टेन इज ओनली फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ कंपैक्शन इफेक्ट। उसके बाद कहता है मेथड ऑफ कंपैक्शन, और इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट कैन बी ऑब्टेन बाय द फील्ड। इस लाइन से हम लोग को देखिए मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट कब ऑब्टेन करते हैं, ओनली कब, जब अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन इफेक्ट एंड मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, मतलब हम लोग को दो चीज़ पर कितना आप उस पर एफर्ट लगा रहे हैं, कितना कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट कैन बी ऑब्टेन इन द फील्ड। हम लोग ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फील्ड में मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट ऑब्टेन कर सकें। तो फिर द स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द compaction of the field in the field are generally based on maximum dry unit weight, but sometimes both maximum dry unit weight and moisture optimum moisture content specification दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब मैक्सिमम ऑप्टिमम होता है तब मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट होता है। अब चलिए अब ये यहाँ पे ख़त्म, 10 मिनट का हो गया, फिर मॉडिफाइड टेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।